आप संत का भेष मंदिर में जाकर के बैठ जाओ और जब मेरी बहन आए तो मेरी बहन का तुम हरण कर लेना, बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। और वहीं आज अर्जुन संत का भेष बनाकर मंदिर में बैठे भगवान कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि सुभद्रा आप क्या मंदिर में पूजन करने नहीं जाओगी? तो सुभद्रा सखियों के साथ मंदिर की तरफ पहुंची और सुभद्रा ने अर्जुन को देखा तो गई तो गांडीवधारी अर्जुन है। और वही सुभद्रा लेकर जब रथ पर चढ़ने लगे तो सुभद्रा ने कहा कि अर्जुन आप शहर को मैं चलाती। और आज सुभद्रा ने घोड़ों की लगाम ली और सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे। जब बलराम जी किसी संत ने हमारी बहन का हरण कर लिया है तो बलराम जी बड़े क्रोध में आए, अपने हाथ लेकर चलने लगे। सामने से तो पीछे कन्हैया जी आने लगे और जैसे कन्हैया जी ने देखा तो कहने लगे भैया आपने कहा था कि हमारी बहन का हरण हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। हमारी बहन होता हमारी बहन यहाँ घोड़ों को नहीं भगा और मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं ऐसा हमारी बुआ का पुत्र अर्जुन हो। बलराम जी ने कहा कि कृष्ण अर्जुन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहन को भगा सके, ये सब तुम्हारी ही। और वहीं पर भगवान द्वारकाधीश अपनी बहन से सुभद्रा का विवाह अपने सखा अर्जुन के साथ किया। बोलना पड़ेगा राधे। उसके बाद मित्र बिंदा के साथ विवाह हुआ, सत्या के साथ विवाह हुआ, भद्रा। इस प्रकार से एक राजा है जिसका नाम भौमासुर ने 16,000 कन्याओं का हरण किया। संसार में जो भी सुंदर कन्या दिखाई पड़ती है उस कन्या का हरण करता है और हरण करने के बाद में उस कन्या का नष्ट करता है और फिर अपने काल कोठरी में डाल देता है। इसी प्रकार से भौमासुर ने 16,000 कन्याओं का हरण किया। नारद जी के द्वारा द्वारकाधीश भगवान को पता चला तो द्वारकाधीश भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और भौमासुर को वध कर दिया। 16,000 कन्याओं को काल कोठरी से मुक्त किया और कहा कि तुम सभी अपने घर में चले जाओ। वहीं पर 16,100 कन्या द्वारकाधीश भगवान के पास हुई है और कहा प्रभु अब हम जाएं तो कहां पर जाएं, क्योंकि संसार वाले हमें नहीं अपनाएंगे और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। तो वहीं पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि प्रभु ये 16,100 मेरी पुत्रियां हैं, मैं अपने पुत्रियों का तुम्हें कन्यादान करता हूं। और आज नारद जी ने 16,100 कन्याओं का संकल्प किया और द्वारकाधीश भगवान 16,100 पत्नियों को लेकर के द्वारका में पहुंचे। द्वारकावासी ने पूछा कि लाला ये सतरंगी सेना कौन है? तो मेरे गोविंद ने कहा कि सब मेरी पत्नियां और बड़े प्रेम के साथ 16,108 पत्नियों के साथ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं। इधर देवताओं के राजा इंद्र ने नारद जी को बुलाया, कहा कि नारद जी हम कलह प्रिय, आपको झगड़ा अति प्रिय है। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे बताओ कहाँ पे कराना है। तो वहीं पर देवताओं ने कहा कि झगड़ा पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा कि आप झगड़ा करा सकते हो कि नहीं। आप पहले काशी में जाओ, काशी में जाकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते हैं और जब से उस ब्राह्मण का विवाह हुआ उन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, दोनों बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। तुमने उन दोनों में झगड़ा करा दिया तो हम समझेंगे तो तुम झगड़ा कर माहिर हो। तो नारद जी महाराज वहां से चले, काशी में पहुंचे और काशी में जब पहुंचे तो ब्राह्मण के घर गए और जब ब्राह्मण के घर गए तो ब्राह्मणी अपने गृह कार्य में लगी हुई है और ब्राह्मणी नारद जी को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, नारद जी के बैठने के लिए आसन दिया और नारद जी बड़ी प्रेम के साथ आसन पर बैठ गए।
और वहीं ब्राह्मणी एक थाली में मोदक लेकर के आई। नारद जी ने एक लड्डू उठाया, खाना शुरू किया और वहीं पर खाते हुए नारद जी कहने लगे, ब्राह्मणी तुम्हारे घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, लेकिन छोटी सी कमी है। अभी कोई गेस्ट हमारे पास आए, हमारे घर पर आए, हमसे भैया बढ़िया मकान है, गाड़ी घोड़ा है, नौकर चाकर है, टीवी सब कुछ है, लेकिन छोटी सी कमी है। तो ऐसा होती है कि वो कमी हमसे कौन सी रहती है, उसको भी पूरा करना चाहिए। ऐसी ब्राह्मणी ने कहा कि नारद जी आप बताओ ना कि वो कमी कौन सी है। तो नारद जी ने कहा कि वो कमी ना तो तुम में है और ना तुम्हारे घर में है, वो कभी तुम्हारे पति में है। ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मणी कहने लगी, नारद जी भली भांति जानती हूँ कि नारद हम कलह प्रिय, आपको झगड़ा अति प्रिय है और हम पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में झगड़ा नहीं हो सकता। नारद जी मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि तुम्हारे पति पिछले जन्म में क्या है, आप मान गई। जैसी ब्राह्मणी ने सुना तो ब्राह्मणी कहने लगी, नारद जी आप मुझे बताओ ना कि मेरे पति पिछले जन्म में क्या है। तो नारद जी ने कहा कि ब्राह्मणी मैं आपको नहीं बताऊंगा और मैंने आपको बताया तो आप बुरा मान जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा मैं बुरा क्यों मानूंगी, क्योंकि मेरे पति इस जन्म में कर्मकांडी ब्राह्मण है, भगवान का भजन पाठ करते हैं, तो मैं बुरा क्यों मानने लगी। नारद जी ने कहा ब्राह्मणी आप नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हारे पति पिछले जन्म में नमक ढोने वाले गधे। ब्राह्मणी ने कहा नारद जी मैं तुम्हारी विश्वास कर लूं कि मेरे पति गधे थे। तो नारद जी ने कहा तुम्हें पति जन्म में नमक ढोया और वही गुण आज भी जब रात्रि के 12 बजते हैं तो वही गुण आज भी तुम्हारे पति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो तुम्हारे पति के पैर के तलुए हैं ना वो नमकीन हो जाते हैं और आपको लग रहा है कि नारद जी झूठ बोल रहे हैं। तो आज रात्रि के 12 बजे के बाद अपने पति के पैर के तलुओं को चाट के देखना, क्या तुम्हारे पति के पैर के तलुए नमकीन है तो गधे थे और नमकीन नहीं है तो वो गधे नहीं है। ब्राह्मणी ने कहा कि इसमें झगड़े वाली तो कोई बात नहीं है, आज मुझे अपने पति के पैर के तलुओं को चाट करके चाटना चाहिए कि मेरे पति गधे हैं कि नहीं। और वहीं पर नारद जी वहां से आगे बढ़े। सामने से पंडित जी आए, ऐसे पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैं आपको बताना चाहता हूं तुम्हारी पत्नी पतली में क्या जन्म है। तो पंडित जी के मन में इच्छा हुई कि मुझे जानना चाहिए कि मेरी पत्नी पिछले जन्म में क्या थी। तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में एक सुहान का थी और सुहान का बोलते हैं पंडित जी ने कहा कि नारद जी मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि मेरी पत्नी पिछले जन्म में सुहान का। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में हलवाई की कढ़ाई को चाटती थी और वही गुण आज भी जब रात को 12 बजते हैं वही गुण आज भी प्रवेश करते हैं। और तुम्हें लगता है कि नारद झूठ बोल रहे हैं, तुम आज रात्रि को देख लेना तुम्हारी पत्नी रात को 12 बजे के बाद में तुम्हारे पैर के तलुओं को चाटती है। पंडित जी ने कहा कि मुझे देखना चाहिए पत्नी को दिया है। पंडित जी घर पर गए, इधर ब्राह्मणी कह रही है कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे पति गधे हैं। इधर ब्राह्मणी कहने लगी मुझे पंडित जी ने कहा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरी पत्नी को दिया है। पंडित जी ने भोजन किया और सोने का ढोंग कर रहे कि रात के 12 बजे तो मैं अपने पति के पैर के तलुओं को चाट के देखूं कि पैर के तलुए नमकीन है। जैसी रात्रि के 12 बजे अब ब्राह्मणी चुपचाप से खड़ी हुई और पति के पैर के ऊपर से चद्दर को हटाया और धीरे धीरे जीभ से तलुओं को चाटना शुरू किया। पंडित जब तक सहन नहीं हुआ तो पंडित जी ने दोनों लाशों को अपनी पत्नी के मुख पर दिया और कुतिया कही कि अभी तूने चाटना नहीं छोड़ा। अब पत्नी दूर जा करके पत्नी खड़ी हुई, पत्नी कही के अभी दुलत्ती मारना नहीं छोड़ा है। दोनों में झगड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं गधा था।
पंडितानी कहने लगी तुमने किसने कह दिया कि कुटिया थी? तो बताया कि नारद जी ने बताया कि तुम कुटिया थी। पंडितानी भी कहने लगी कि मुझे भी नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पति गधे थे। दोनों में झगड़ा हो गया। तो नारद जी देवताओं के पास पहुंचे और देवताओं ने एक कल्पवृक्ष का पुष्प नारद जी को दिया और कहा कि इस पुष्प को आप लेकर के द्वारकाधीश भगवान के पास जाओ, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान 16,108 पत्नियां हैं और 16,108 पत्नियां बड़े प्रेम के साथ रहती, कभी झगड़ा नहीं होता। आप जाकर के द्वारकाधीश भगवान के घर में झगड़ा कराओ। नारद जी द्वारका में आए, द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया और कल्प वृक्ष का पुष्प द्वारकाधीश भगवान को भेंट में दिया। कहा कि आज मैं स्वर्ग में गया था और जो स्वर्ग का राजा इंद्र है उसने ये पुष्प तुम्हारे लिए भेजा और कहा है भगवान अपनी सबसे प्रिय रानी को पुष्प दे। और इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए और नारद जी सीधे सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे। सत्यभामा से कहा सत्यभामा आप ऐसे क्यों बैठी हो? अरे आज तो करवा चौथ है, मैं अपने पति का पूजन नहीं करना। सत्यभामा ने कहा बाबा पूजन तो करना है, लेकिन द्वारकाधीश भगवान के कक्ष में नहीं आएंगे, रुक्मिणी दीदी के कक्ष में जाएंगे। भगवान ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, और आज द्वारकाधीश भगवान तुम्हारे कक्ष में निवास करेंगे। जब भगवान तुम्हारे कमरे के सामने से निकले तो आरती का थाल लेकर के खड़ी हो जाए। पहले तो भगवान की आरती करना और आरती करने के बाद में कहना प्रभु आज करवा चौथ है, मेरी कुटिया को पूजा कर दो। जब भगवान तुम्हारे कक्ष में जाए तो कहना थोड़ी देर बैठ जाओ, और जब भगवान पलंग पर बैठ जाए तो छोटी सी बात कहनी है कि तुमको तुम्हारे भक्तों की सौगंध आज रात्रि को विश्राम आपसे मेरे कक्ष में ही करना पड़ेगा। और सत्यभामा ने ऐसा ही किया, पहले भगवान की आरती की, फिर अंदर भवन में लेकर के गई, कहा प्रभु थोड़ी देर बैठ जाओ। और जब द्वारकाधीश भगवान बैठे तो कहा कि तुमको तुम्हारे भक्तों की सौगंध है, आज रात्रि को विश्राम आपको मेरे कक्ष में करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे कि सत्यभामा तुमने मुझे मुझको की सौगंध तो बिना बात को खिला दी। अरे आज तो मैं वैसे भी तुम्हारे कक्ष में निवास करने वाला। अब द्वारकाधीश भगवान पलंग पर अर्धनिद्रित अवस्था में है और सत्यभामा भगवान के चरणों को दबा। इधर नारद जी रुक्मिणी मैया के भवन में पहुंचे। रुक्मिणी माँ भगवान के इंतजार में बैठे हुए। नारद जी ने पूछा कि मैया इंतजार कर रही हो? तो रुक्मिणी माँ कहने लगी नारद जी अभी द्वारकाधीश भगवान आएंगे, पूजा करना है। नारद जी ने कहा कि मैया का इंतजार बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आज भगवान हमारे कक्ष में नहीं आएंगे। रुक्मिणी माँ कहने लगी नारद जी भली भांति जानती हूँ आप झगड़ा कराने में बड़े माहिर हैं। नारद जी ने कहा कि भैया तुमने मुझे फालतू में बदनाम कर रखा है, क्या तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरे साथ चल करके देख लो। आज रुक्मिणी मैया को लेकर के नारद जी सत्यभामा के महलों के पास आए और एक झरोखे से दिखाया भगवान अर्धनीति अवस्था में पलंग पर लेटे हुए हैं। सत्यभामा उसके पैरों को दबा रही है और उसी समय सत्यभामा भगवान से कुछ प्रश्न करने लगी कि प्रभु आपकी 16,108 पत्नियां हैं, आप सबसे अधिक प्रेम किस पत्नी को करते हैं? अब भगवान का रोज नित्य का ये नियम है कि जो भी कोई पत्नी पूछती है कि आप सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो, दोनों हाथों को अपनी पत्नी के सर पर रखते और कहते तेरी सौगंध, तेरे बाप की सौगंध, तेरे भैया की सौगंध, तेरे पूरे खानदान की सौगंध, जितना प्रेम मैं तुझे करता हूँ उतना तो मैं किसी को नहीं करता। ऐसे भगवान ने या कहा। सत्यभामा कहने लगी क्या आप रुक्मिणी दीदी को प्रेम नहीं करते हो? भगवान ने कहा मैं रुक्मिणी को प्रेम थोड़ी करता हूँ। अरे रुक्मिणी ने पत्र का लिख करके भेजी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी मैं तो इसलिए रुक्मिणी को लेकर के मैं प्रेम थोड़ी करता हूँ। और तुम्हारे पिता ने दहेज में मुझको मणि को दिया, लेकिन रुक्मिणी के पिता ने मुझे कुछ भी दहेज नहीं दिया। मैं रुक्मिणी को प्रेम नहीं करता। रुक्मिणी माँ सब कुछ देख रही। रुक्मिणी माँ के आंखों में आंसू आए। रुक्मिणी माँ कहने लगी मैं समझती थी कि मेरे पति मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन द्वारकाधीश भगवान मुझे प्रेम नहीं करते। जब नारद जी ने रुक्मिणी माँ को रोते हुए देखा तो नारद जी कहने लगे भैया ये प्रभु बड़े छलिया हैं,
बड़े निर्भोई हैं। अरे मथुरा की जेलों में जन्म लिया, जन्म लेते ही गोकुल गांव में पहुंचे और गोकुल गांव में जाते हजारों गोपियों के साथ महाराज किया और हजारों गोपियों को ब्रज में छोड़ता हुआ छोड़ करके मथुरा में आया और मथुरा में आते ही 3 जगह से तेगी कुब्जा को पकड़ लिया और कुब्जा को मथुरा में रोता हुआ छोड़ करके यहाँ द्वारका में आया और द्वारका में आते ही 16,108 होगा। अरे ब्रज में आज भी गोपियां इस कृष्ण का राधा, ललता, विशाखा, चंद्रावत, ये सभी गोपियां आज भी इंतजार करती हैं, बोलना पड़ेगा। और जब पत्नी को ये पता चलता है कि कोई दूसरी वाली भी है तो घर में रोज हनुमान चालीसा होता है, बोलना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सुना तो रुक्मणी माँ अपने कक्ष में पहुंची। जब भोर हुआ तो मेरे प्रभु रुक्मणी माँ के कक्ष में पहुंचे। रुक्मणी माँ को नाराज देखा तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी कहीं यहाँ नारद जी तो नहीं आए। नारद जी आए थे और उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला है कि ब्रज में आज भी राधा, विशाखा, ये सब गोपियां कौन है। भगवान ने कहा नारद पूरी पोल पट्टियों को भूल गया है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि झगड़ा शांत कैसे होगा। तो रुक्मणी माँ ने कहा कि तुमने सत्यभामा के बालों में जो कल्प वृक्ष का पुष्प लगाया और आपको लगता है झगड़ा शांत हो जाए तो आपको मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लाकर के लगा पड़ेगा। तो द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी माँ को लेकर के स्वर्ग में गए और कल्प वृक्ष लाकर के रुक्मणी माँ के आंगन में लगाया और कुछ समय के बाद उसको वापस स्वर्ग भेज दिया, बोलना पड़ेगा। झगड़ा शांत हो गया। देवताओं ने कहा कि नारद जी आपने झगड़ा करवाया सही, लेकिन बहुत कम झगड़ा और होना चाहिए। और वहीं पर नारद जी सत्यभामा के महलों में आए। सत्यभामा से कहा कि देवी जी जैसा मैंने कहा था वैसा ही आपने किया और रात्रि भर भगवान तुम्हारे कक्ष में निवास किया। तो वहीं पर सत्यभामा ने कहा बाबा जैसे आपने कहा था वैसे मैंने किया और रात्रि भर भगवान ने मेरे ही कक्ष में निवास किया। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और पूछना ये चाहती हूँ क्या कोई ऐसा उपाय है कि द्वारकाधीश भगवान केवल मेरे पति और उनकी कोई दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा इसका केवल कि जो अन्न का दान करते हैं और उनको अगले जन्म में अन्न की प्राप्ति होती है। जो वस्त्र का दान करते हैं और उनको अगले जन्म में वस्त्र की प्राप्ति होती है। जो धन का दान करते हैं तो अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है। सत्यभामा ने कहा कि बाबा आप तो ये बताओ कि मुझे क्या दान करना चाहिए जिससे कि द्वारकाधीश भगवान मुझे पति के रूप में मिले और दूसरी कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने पति का दान कल की उसमें महत्व था कन्यादानम महादानम सर्वदानवे दुर्लभ। कन्यादान से बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं है। और आज की जो कथा में महादान का है पति दानम महादानम सर्वदानवे दुर्लभ। पति दान से बढ़कर कोई दान नहीं। अब जिन माताओं को अपने पति दान करने हैं अपने हाथ ऊपर कर ले। अभी लोग समझ में नहीं आया। आज जो कथा में महत्व है वो पति दान का महत्व है। क्योंकि हम घर में मरने के लिए जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 2-4 और बने काम करेंगे। इसमें 2 फायदे आपके हैं। अभी आप थोड़े डर रहे हैं कि पति को दान करना चाहिए कि नहीं। इसमें 2 फायदे और दोनों ही फायदे आपके। पहला फायदा तो ये है कि तुम्हारा पति रोज मारता पीटा खाता है तो दान करते नहीं। और दूसरा फायदा ये है
कि तुम्हारा पति तुम्हें बड़ा प्रेम करता है, तो ऐसे प्रेम करने वाले पति को भी दान करना चाहिए, जिससे कि अगले जन्म में वही पति प्राप्त हो। अब जिनको दान करना है आप खड़े हो जाओ, हमारे पंडित जी आ रहे हैं कराने के लिए। ये बात मैंने आपको हंसाने के लिए बोला। अरे मैं लेके जाऊँ